अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। और आज हम न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीएससी और पीएससी एमसीक्यूज हैं वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूटन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ से कुछ बेसिक एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वक्त जाए किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कुछ 3-4 एमसीक्यूज जो है वो लिख लिए हैं जो कि बहुत ही आसान और बेसिक से हैं। जैसे पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एक तो आपने कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, और दूसरा आपने कहा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। सो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमने एक और नाम भी दिया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा था। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ मोशन शोज रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट, ये जो आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है इसमें जिन क्वांटिटीज के दरमियान हमने रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया है वो है आपके पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान ये रिलेशन शो करती है। डायमेंशन ऑफ लीनियर इनर्शिया। डियर स्टूडेंट, क्योंकि लीनियर इनर्शिया में हम कहते हैं इनर्शिया इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास। तो इनर्शिया का जो डायमेंशन बनेगा दैट इज इक्वल टू मास, और मास का यूनिट किलोग्राम, और इसका डायमेंशन बनता है एम। इसी तरह से इनर्शिया इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, तो इनर्शिया को किस में मेजर करेंगे? इनर्शिया को हम मास में मेजर करेंगे। छठा एमसीक्यू न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है। फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्केल इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ वाला रिलेशन F इज इक्वल टू ma। अब आपके पास मास भी 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्केल है, तो ये आपके पास 1 न्यूटन फोर्स बनती है। तो आपने यही फोर्स ही बतानी थी जो 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है एक ऐसी बॉडी में जिसका मास 1 किलोग्राम है। सातवां एमसीक्यूज है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास आपके पास 0.5 किलोग्राम है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्केल। आपने फोर्स निकालनी है तो F इज इक्वल टू ma 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास 5 न्यूटन फोर्स आती है। तो आठवां एमसीक्यूज है 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्केल इन बॉडी ऑफ मास। तो आपने बताना है फोर्स कितनी है। 1 न्यूटन की फोर्स है और ये 5 मीटर पर सेकंड स्केल का एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस करती है। आपने इसका मास बताना है, तो यही रिलेशन लगाएंगे F इज इक्वल टू ma और m इज इक्वल टू F ओवर a। तो ये बनता है आपके पास 1 ओवर 5 किलोग्राम। स्टूडेंट, इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक कार का इंजन है जो 4 मीटर पर सेकंड स्केल की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन अ कार। इफ दिस कार पुल अनदर कार ऑफ सेम मास, अगर ये सेम मास की एक और कार को पुल करता है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो आपने बतानी है कि कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डियर स्टूडेंट, F इज इक्वल टू ma है आपके पास। अब यहाँ पर जो मास है, जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की बजाय आप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन गिवन है आपको 4, तो F इज इक्वल टू 4m हो जाएगा। और एक रिलेशन आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, इसको आप a डैश लिखें, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ma डैश दैट इज इक्वल टू 4m। आपको ये एक्सेलरेशन a डैश चाहिए है, तो a डैश दैट इज इक्वल टू 4m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ही आएगी, तो एक्सेलरेशन उसकी वही रहेगी। 10वें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट, दो फोर्सेस हैं, F1 आपके पास है 10 न्यूटन और F2 आपके पास है 20 न्यूटन, और मास जो है बॉडी का वो आपके पास है 2 किलोग्राम। तो आपने मिनिमम एक्सेलरेशन बतानी है कि ये फोर्स वाली एक्सेलरेशन कम होगी या ये वाली फोर्स की एक्सेलरेशन। सो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma है।
तो आपने a फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू f ओवर m होगा। सो जब आप a1 फाइंड करेंगे तो लिखेंगे f1 ओवर m, जब आप a2 फाइंड करेंगे तो f2 ओवर m लिखेंगे। सो f1 आपके पास है 10 न्यूटन और m आपके पास है 2, तो ये आपके पास आता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और f2 आपके पास है 20 और m आपके पास है 2, तो a2 आपके पास आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हुआ कि a1 जो है ये आपके पास मिनिमम एक्सेलरेशन है। तो आपसे मिनिमम एक्सेलरेशन ही पूछा था, तो a1 जो है ये आपके पास मिनिमम एक्सेलरेशन है। 11 MCQs है। एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ वेट, एक सरफेस ऑब्जेक्ट है सरफेस ऑफ अर्थ पर, उसका वेट वो है 90 न्यूटन, इट्स वेट एट अ डिस्टेंस। अब उसका जो डिस्टेंस है 3 टाइम इंक्रीज हो गया है, जिस डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट पहले मौजूद था अब उसका डिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज हो गया है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपने क्या चीज फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है उसका वेट, कि इसका अब जो है वेट क्या होगा, W डैश क्या होगा। डियर स्टूडेंट, W इज इक्वल टू mg होता है, हम लिखते हैं W डैश फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू mg डैश। सो g डैश जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये आप याद रखेंगे, इसकी डेरिवेशन की तरफ पढ़ेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा। सो mg डैश की बजाय आप लिखेंगे g r स्क्वायर ओवर स्मॉल r स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास स्मॉल r है यही आपके पास चेंज इन डिस्टेंस है, वो 3r उसने आपको दे दिया है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे mg r स्क्वायर ओवर, इसकी बजाय हम लिखेंगे 3r स्क्वायर, तो ये आपके पास बनता है mg r स्क्वायर ओवर 9r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा mg ओवर 9। सो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको वेट दिया है, गिवन वेट mg वो 90 है, चाहे आप यहाँ पे w लिख दें, आप लिख दें w बाय 9, चाहे आप इसकी वैल्यू लिख दें, वो आपके पास है 90 डिवाइडेड बाय 9, इस तरह से ये 10 न्यूटन उसका वेट बनता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले जिस डिस्टेंस पर मौजूद था सरफेस ऑफ अर्थ से, उसका वेट था 90, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ा देंगे तो उसका जो 90 वेट था वो अब 10 न्यूटन वेट रह जाएगा। सो 12वें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अ पैराट्रोपर ऑफ मास 80 किलोग्राम, एक पैराट्रोपर है जिसका मास जो है वो 80 किलोग्राम है, डिसेंट्स वर्टिकली एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पैराट्रोपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड यूजिंग g। आपने g की वैल्यू को यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर फ्री फॉल। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, डियर स्टूडेंट, आपने इस पर नेट फोर्स फाइंड करनी है। सो देखें, जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे F इज इक्वल टू ma लिखेंगे तो ये भी आपके पास नेट एक्सेलरेशन होगा। सो नेट एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं तो यहां जो आपके पास वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी में तो चेंज है ही नहीं। सो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन आपके पास जीरो है तो नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू जीरो, तो आपके पास इस पैराट्रोपर पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स भी जीरो होगी। 13 एमसीक्यूज है। व्हेन वी किक अ स्टोन, जब हम किसी भी स्टोन को हिट करते हैं, किक करते हैं, सो वी गेट हर्ट, तो जाहिर सी बात है हमारे पांव पे चोट लगेगी जब हम किसी भी स्टोन को हिट करें या किक करें। ये हमें चोट क्यों लगती है, वी गेट हर्ट, सो व्हाई वी गेट हर्ट, तो हमें ये चोट क्यों लगती है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू, तो ऐसा क्यों होता है। डिस्टेंट यहाँ पर इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन और मोमेंटम दिया हुआ है। ये न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हमने उस स्टोन पर किया है एक्शन और उसके नतीजे में होगा रिएक्शन। सो एक्शन हमने स्टोन पे किया है तो रिएक्शन अदर बॉडी पर होगा जो कि हमारा पाँव है, इसीलिए हमारे पाँव पे फिर चोट लगती है क्योंकि हमने एक्शन किया और स्टोन ने उसका रिएक्शन किया। डिस्टेंट अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी। सो आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगा के एक बॉडी को 8 मीटर पर सेकंड
की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवाया, द फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट द सेम बॉडी टू, अब आपने बताना है कि कितनी फोर्स लगेगी अगर उसी बॉडी को आप 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करवाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि हमें वो बॉडी फाइंड करनी पड़ेगी, उस बॉडी का मास कितना है पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। सो यहां से F इज इक्वल टू एम ए, और यहां पर आपने फाइंड करना है m, तो m F ओवर a के इक्वल हो जाएगा। F आपके पास है 10 और a आपके पास है 8, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। एंड यहां से आपने फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू एम ए, और m आपके पास है 10 ओवर 8 और एक्सेलरेशन आपके पास है 20। डियर स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करके आप इस फोर्स की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 एमसीक्यूज हैं। 3 स्लेब्स आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर, ये 3 स्लेब्स हमने रिप्रेजेंट की हुई हैं, इसको नाम दे दिया है ए बी सी का। जो आपके पास ए है इसका मास हमारे पास है 20 किलोग्राम, बी का आपके पास है 6 किलोग्राम और सी का हमारे पास है 4 किलोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो ए की बी पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमने बतानी है। सबसे पहली बात तो ये आप याद रखें कि हमारे पास जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू वेट, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास वेट की इक्वल होगा। तो आपने जब फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो ए पर फोर्स बाय ए ऑन बी, बी पर आपने ए की वजह से फोर्स फाइंड करनी है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी। अगर बी पर जो बी फोर्स अप्लाई करेंगे वो फाइंड करना है, तो उसमें सिर्फ सी आ जाएगा। सो बी आप लिखेंगे यहाँ पर W इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर एम बी लिख दें, प्लस ये W सी की बजाय आप लिख दें एम जी, ये एम आपके पास सी आ जाएगा। सो एम बी आपके पास मास ऑफ बी वो है 6, जी को आप लिख दें 10, प्लस सी का आपके पास है 4, जी को हम इधर भी 10 लिख देते हैं, तो ये बनता है 16 प्लस 40, तो ये आपके पास 100 न्यूटन फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो ये आपके पास 100 न्यूटन का फोर्स आता है। डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसी तरह से इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो थ्योरी बेस्ड होगा। पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे और उसके बाद हम उसी से रिलेटेड आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये जो आपके साथ एमसीक्यूज और उनका सॉल्यूशन शेयर करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि इसी तरह से रेगुलर आपको लेक्चर्स, थ्योरीज और उनके एमसीक्यूज जो हैं वो मिलते रहें। इसके साथ ये स्टूडेंट हमें इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।